आखिरकार हाइब्रिड मॉडल नहीं, इसको हम फ्यूजन फार्मूला कहेंगे। इसके तहत खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। मगरब के रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। अगर भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मुकाबला लाहौर में होगा, वरना इवेंट का फैसला कौन मैच दुबई में ही खेला जाएगा। बड़ी अनफेयर बात है, सॉरी आई नीड टू से इट वंस अगेन, कि फाइनल हो रहा हो अगर इंडिया हुआ बीच में और होस्ट मुल्क में ना हो। ओके, सीसी को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि ये कैसी गवर्निंग बॉडी है जो बज़ाहिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बगल बच्चा बनी हुई है। कह ही दिया इन्होंने ना कि ज्यादा पावरफुल बोर्ड कौन सा है, बीसीसीआई आया ऑफ कोर्स, और कुछ चीजें होती हैं इनके एक्सप्रेशन से भी नजर आ रहा है हंस रहे हैं। हाँ। तो हम एक रोल ऑफ आईसीसी खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से और जो फैसले हो रहे थे बातचीत उसमें हमें नजर आ गया एक दफा दोबारा कि आईसीसी का रोल है क्या? नहीं, जो मैं जवाब देता हूँ बीसीसीआई का या आईसीसी का, नथिंग बिल्कुल। जो पावरफुल हाउस प्लेयर है, देखिए ना, गवर्नमेंट जो चला रहा होता है या ब्रॉडकास्टर जो चला रहा होता है ना, वो पावरफुल होता है। तो इससे पहले डिज्नी स्टार डिज्नी था, तो उसके बाद आप देखें जियो स्टार हो गया, वो अंबानी ग्रुप ने खरीद लिया पूरा स्टार डिज्नी, उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने सोनी खरीद लिया। सोनी के पास है इस वक्त एशिया का तो पूरा 8 साल का 10 साल का जो भी है। सोनी टीवी के पास सारे बायलैटरल सीरीज हैं, और उसके अलावा जो अभी वर्ल्ड कप है सारे उनके पास है, आईपीएल उनके पास है। बीसीसीआई उनके बगैर हिल नहीं सकती। बाकी जिन ममालिक को, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, या जिन ममालिक को एतराज है वो ना खेले। क्यों खेलते हैं? फिर मेरा ये एतराज है। अभी सबने बात की कि ऐसा होना चाहिए था। ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं सारे, क्योंकि आप मना कर सकते थे, आप बोलते यार हम नहीं खेलना चाहते, क्योंकि हम एशिया कप एक स्पेशल टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, वो भी हम मना कर सकते थे। किसी ने एतराज नहीं किया। उसमें पाकिस्तान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी है उसको, क्योंकि वो जद्दा में होता है या यूएई में होता है। तो फिर लगता है कि बिजनेस आ गया, ये कंट्री से अबव हो गया ना। अगर बिजनेस आ गया तो फिर बिजनेसमैन वैसे ही खेलेगा जिस तरह से आप लोग चाह रहे हो, और ये बिग मूव होगी। पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन ट्राई नेशन खेल रहे होंगे। तो इसमें बीसीसीआई शामिल हो गया इस बिजनेस में, और पीसीबी भी शामिल हो गया, और दीगर ममालिक भी शामिल है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड मनी इज इंपॉर्टेंट एज वेल। जाहिर है ये इतना बड़ा खेल हो चुका है, और जितना पैसा चाहिए होता है इसको रवा रखने के लिए, इसको चलाने के लिए, वो पैसा कहीं ना कहीं से जनरेट होगा। ये सारा कुछ सिस्टम चलेगा तो पैसे बनेंगे भी और पैसे मिलेंगे भी। लेकिन कहीं इस सारे पैसों की दौड़ में या पैसों के खेल में या बिजनेस में कहीं कोई बैलेंस हासिल हो सकता है? बैलेंस मुश्किल हो गया अपना, जब से आईपीएल आई है। उससे पहले अगर हम जाते हैं, चंद्रा साहब ने दी टीवी के थे, उन्होंने आईसीएल शुरू की थी। वो आईसीसी और बीसीसीआई ने कहा कि इलीगल लीग हो गई है। वो T20 की पहली लीग थी जो मुतारिफ कराई थी उन्होंने, जिसमें डीन जॉन्स थे, कपिल देव थे, किरण मोरे थे, और वो 3 साल चली। उसके बाद टेक ओवर कर लिया, उसको बैन कर दिया। उसके बाद आईपीएल का मॉडल सामने आया है। अब इससे इतना ज्यादा हो गया कि हम टेस्ट क्रिकेट को फोकियत नहीं देते। हमें देख लें, हम 2 टेस्ट मैच खेलते हैं, दुनिया 5 टेस्ट मैच खेलने जा रही है। हमने खुद अपने आप को कर लिया कि हमारे जो फाइनेंशियल है, हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल है नहीं टीवी में। हम लोग केबल के थ्रू, हम इशारत के थ्रू पैसे को पूरा करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हमें 2 चैनल को देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख लें, पाकिस्तान में आईसीसी के इवेंट 2 चैनल खरीदते हैं, वो भी पूरा करने में नहीं आ पाते। तो जो हम चाहते हैं कि क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। जाहिर है बैलेंस आप कह रहे हैं अब तो करना मुश्किल है। शायद भाई, एक तो भारत नहीं चाह रहा था और अब सदफ भी नहीं चाह रही है। 29 स्वैप कर दिया है। कौन से साल की? तो बताइए जरा, पहले इस पे जाऊंगा। तो अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शकी हो गए हैं कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह, और भारत फाइनल में पहुंचा, तो फिर फाइनल क्यों कर होगा? बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैन। अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि आप यानी कि आपको पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। पाकिस्तान मुफ्ती साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो लेकिन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को
वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा तस्वुर किया कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना रिफंडेबल चाह होना रहे तो चाहिए, बिल्कुल। या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब Finally, समझ गया इसका मतलब हम समझ गए, हम समझ इसका गए। मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच सुकून से जीतना है। वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है इस बार? एक तो हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमारे पास हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन है, हमें अपना एजाज का दिफा भी करना है। दूसरी बात यह कि भारत को अब एक बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है और आप ना गालम गलोजी से या जबान दराजी से या लफ्जों से किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, बल्कि जो ज़हीन लोग होके बात कर रहा हूँ, या जिन ममालिक को एतराज है वो ना खेले। इंडिया ने खेलने अपने सारे के सारे मैचेस यूएई में, लेकिन जो उनके साथ खेलने वाले हैं मैचेस जिन्होंने उनके साथ खेलना है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने कुछ 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, यूएई में खेलने हैं, एक इसके अलावा इंडिया के जो 2 मैचेस हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वो उन्होंने यूएई में खेलने हैं। तो ये आप लगता है कि इंडिया को थोड़ा फायदा होगा? हाँ, अगर एक ही जगह पर ये सारा कुछ हो रहा होता तो फिर उसकी बात तो फिर कुछ और ही हो जानी थी ना। अब तो हम कभी कहीं भागेंगे, कभी कहीं भागेंगे, कभी वो जो उन्होंने हमारे साथ करना था किया था उसमें क्या कहते हैं एशिया कप में, थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ जो है वो अब भी हो गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान को ऐसा कर देना चाहिए था कि ठीक है अगर भारत नहीं आती तो ठीक है इवेंट भी हम नहीं करते और सही है, आप खुद कर लें, खुद संभालें। देखें जोए, पाकिस्तान ने जितना रेजिस्ट करना था पाकिस्तान ने किया। अब मसला ये है कि जो आईसीसी के स्पॉन्सर हैं 70 से 75% पैसा जो इन्वॉल्व है आईसीसी की और आईसीसी के इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप में, वो तो इंडियन कंपनीज का पैसा है। और जाहिर जब पैसा लगा रही है जो कंपनीज, वो फिर अपनी भी शरायत मनवाना चाहती है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान हुआ है। जिस तरह से बातें की जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वहां नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पीसीबी के मौकिफ की आप इसको फतह करार देंगे या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, और इंडिया तो पाकिस्तान आया नहीं, तो क्या पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया? एक मुल्क है जो क्रिकेट को तबाह करना चाहता है, आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है, उसका नाम है इंडियन क्रिकेट टीम, और उनके मौजूदा तमाम जो सेटअप है उनको मुंह की खानी पड़ गई। यकीनी तौर पर आज भी हम बात कर रहे हैं, दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में आती हैं 2024, 2025 में इंशाअल्लाह ताला हर मुल्क की टीम आएगी। मगर बात सिंपल सी है, उनको ये चीज सोचना चाहिए, किसी एजेंट के साथ पैसे पे सारी चीजें खरीदी नहीं जाती। अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए जिल्लत इज्जत अल्लाह ताला देते हैं। जिस तरह जाता है 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में हमने जीती थी, तो 2025 भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला हमारे मुंह में यकीनी तौर पर खुशियों का लम्हा आएगा। 2025 पाकिस्तान जरूर जीतेगा। अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि आप यानी कि आपको पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गया, इसका मतलब हम समझ गए, हम समझ इसका गए। मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। हमारी तरफ से जाए भाड़ में भारत, वो जो मर्जी करते रहे, जीते या हारे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बेहतरीन जवाब देने का वक्त जो है ना, वो भारत को अब हमारे पास फिर मौजूद है कि हम उसे एक अच्छी मतलब शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उनको बता दें कि भाई हम क्रिकेट की बड़ी ताकत हैं। ऐसा है क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि हमने एक ऐसा